प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में एक बड़े काम को करेगा। आप अपनी लाइफ में बड़े काम को होते हुए देखोगे, जो आपकी सोच और आपकी समझ से परे होगा। ऐसा काम प्रभु आपके लिए करेगा। हो सकता है इस समय आप परिस्थितियों से घिरे हों, दुखों में हो, संकटों में हो, परेशानियों में हो, लेकिन आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, वो बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है। कठिन को सरल करने वाला परमेश्वर, वो अपने लोगों के लिए अद्भुत कामों को करता है, बड़े बड़े कामों को करता है। उनकी सामर्थ्य से बाहर हैं जो काम, उन कामों को प्रभु अपने लोगों के लिए करता है। बाइबल में हम कई बार ऐसे उदाहरणों को पढ़ते हैं जहां पर प्रभु ने अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया। हम लोग पढ़ते हैं पहला शमूएल की किताब, उसका 12 अध्याय और 16 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, अब तुम खड़े रहो हे इस्राएलियों, अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो। ये बड़े काम को तुम देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। अपने आप को तैयार करो एक तरीके से। हे लोगों, खड़े रहो, तैयार हो जाओ इस बड़े काम को देखने के लिए जिसे यहोवा तुम्हारे सामने करने पर है। उस काम को, उस बड़े काम को देखने के लिए खड़े हो जाओ, अपने आप को तैयार करो। और मैं कई बार कहता हूं, यदि आप अपने जीवन में कामों को देखना चाहते हैं, अपने आप को तैयार करो। जब आप कहीं शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले तैयार होते हैं, तब आप वहां जाते हैं। आप नहाते हैं, धोते हैं, आप कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर आप शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, या फिर कहीं और घूमने के लिए जाते हैं। कपड़े पहनते हैं, तैयार करते हैं अपने आप को तैयार करते हैं, अपने बाल बनाते हैं, कटिंग करवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं। क्या कारण है? तैयारी। क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे कल मीटिंग में जाना है, मुझे कल शादी में जाना है, तो इसके लिए आप तैयारी करते हैं। आप कपड़े बनाते हैं, खरीदते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से आप तैयार करते हैं। क्योंकि आपको पता है, कई बार आप तैयारी कर देते हैं लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। देखा होगा आपने अपनी लाइफ में, कई बार ऐसा होता है। लेकिन उसके बावजूद आप पहले तैयारी करते हैं, पूरी तैयारी, क्योंकि आपको पता है ऐसा होने वाला है। आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में मेरे जीवन में एक प्रोग्राम में मुझे जाना है, मीटिंग में मुझे जाना है, हमारे घर में किसी की शादी है या फिर आपकी ही शादी है। उसके लिए आप अपने आप को पहले से, कुछ दिन पहले से तैयार करना शुरू करते हैं। जैसे जब हम कभी भी मीटिंग में जाते हैं, कहीं कन्वेंशन हो रही है, वहाँ कहीं हमें बुलाया गया है चर्च में, वहाँ के लिए हम पहले से ही तैयारी करते हैं। अपना बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास रखना, कपड़े खरीदना, ये सब हम पहले से ही तैयारी करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आने वाले दिनों में, इतनी तारीख को, अगले हफ्ते या फिर अगले महीने हमने उस जगह जाना है, वहाँ पर मीटिंग है, वहाँ प्रभु का कार्य करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? अपने आप को पहले से तैयार करते हैं। कई बार मीटिंग कैंसिल भी हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने आप को पहले से ही रेडी रखते हैं, ये सोचते हुए कि प्रोग्राम है, मीटिंग है, हमें जाना है। इसलिए हम अपने आप को फिजिकली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग करते हैं, तैयार करते हैं। हर कोई व्यक्ति ऐसे ही करता है। और स्पिरिचुअल फील्ड में, आत्मिक क्षेत्र में, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि खड़े रहो, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक बड़े काम को करने पर है। इसलिए अभी से अपने आप को तैयार करो, खड़े हो जाओ। ये इस्राएलियों, खड़े हो जाओ। देखो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक बड़े काम को करने पर है। उस काम को देखने के लिए खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं था कि शमूएल उनसे कह रहा है कि तुम खड़े हो जाओ अपने स्थानों पर, नहीं, उन्हें तैयार होने की बात कर रहा है, उन्हें खड़े होने के लिए कह रहा है। क्योंकि परमेश्वर आने वाले दिनों में क्या कर रहा है? तुम्हारे जीवन में बड़े काम को करने पर है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, सो बड़े काम को देखना चाहते हैं, इस वचन पर भरोसा रखकर
अपनी तैयारी शुरू कर लें। तैयार हो जाइए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने पर है, इसलिए तैयारी करो। आपको कोई लाइफ पार्टनर अभी नहीं मिल रहा शादी के लिए, आप कपड़े खरीदना शुरू करो, आप प्लानिंग करो अपनी शादी की, और परमेश्वर आपके लिए उपाय कर लेगा, व्यवस्था कर लेगा। आप हर एक चीज की प्लानिंग करो जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। खड़े हो जाओ, अपने आप को तैयार करो उस दिन के लिए जो दिन आपके जीवन में आने वाला है। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपकी सोच, आपकी समझ से परे आपके लिए काम करेगा। आपकी सोच आपकी समझ से परे होगा, ऐसा काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। बाइबल कहते हैं, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, तुम्हारे चित्त में भी नहीं समाई, ऐसी बातें मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी हुई हैं। ऐसे काम मैं तुम्हारे जीवन में करना चाहता हूं या फिर करने पर हूं। तो इस वचन के अनुसार आज शाम में अपने आप को तैयार करें उन परमेश्वर के कार्यों को देखने के लिए, इस आशा, इस विश्वास के साथ में कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक बड़ा काम करने पर है। यह नहीं कि परमेश्वर नहीं करेगा तो, परमेश्वर नहीं कर पाया तो, कुछ गड़बड़ हो गया तो, ये सब बातों की चिंता न करते हुए अपने आप को तैयार करें। मेरे जीवन में काम होगा। मैं एक बहन से मिला बीते दिनों, हो सकता हो इस समय इस प्रचार को सुन रही हूं। मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है कि वो मुझे इस्तेमाल करेगा। मैं एक दिन प्रीचिंग करूंगी, मीटिंग में प्रीचिंग करूंगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया जानते हैं? उन्होंने 3 दिन की प्रीचिंग के लिए, 3 दिन की मीटिंग के लिए 3 ड्रेसेस बना रखी हैं। मुझे अच्छा लगा कि पहले दिन, पास्टर जी पहले दिन मैं ये ड्रेस पहनूंगी, दूसरे दिन मैं ये ड्रेस पहनूंगी, और तीसरे दिन मैं ये ड्रेस पहनूंगी। अभी वो मिनिस्ट्री में भी नहीं है, मीन्स अभी वो कहीं चर्च में नहीं, पास्टर नहीं है, कोई लीडरशिप उनके पास नहीं है, कहीं चर्च में वो अगुवा नहीं है, लेकिन उन्होंने दर्शन देखा और उन्होंने उसके अनुसार काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा 3 ड्रेसेस मैंने बना करके रखी हुई हैं कि जिस दिन परमेश्वर अपने दर्शन को पूरा करेगा मेरे जीवन में, उस दिन, उन 3 दिन की प्रीचिंग में मैं ये 3 ड्रेसेस पहनूंगी। उन्होंने क्या किया है? अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है, तैयार करके रखा है उस दिन के लिए, उस बड़े काम के लिए जो प्रभु उनके जीवन में करेगा। निश्चय आपके जीवन में भी प्रभु इसी प्रकार से करेगा, बस आपको तैयारी करना है, आपको पहले से तैयारी करना है। आप तैयारी करिए, परमेश्वर मार्ग खोल देगा। आप तैयारी करिए, आपके लिए जंगल में मार्ग खुल जाएगा, रास्ते बन जाएंगे, निर्जल देश में जल की धाराएं बहने लगेंगी, आपके लिए अद्भुत काम होंगे। लेकिन आप तैयारी कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए उस दिन के लिए। सो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मेरा नाम माया घावरे है। मेरे जीवन में परमेश्वर पिता ने बहुत बड़ा कार्य किया है। 3 साल पहले मैंने अमृता मसीह जी से प्रार्थना रिक्वेस्ट की थी कि हमें गाड़ी लगाने जगह नहीं है, बच्चों को खेलने जगह नहीं, हम भाड़े के घर में रहते हैं तो लोग परेशान करते थे, गाड़ी लगाने नहीं देते थे, कोई भी आके गाड़ी को ठोक देता था। बहुत बार गाड़ी हमारी बना के लाए, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमारी प्रार्थना से सुन ली। अमृता जी ने हमारे लिए प्रार्थना की। मैं सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होती। अमृता मसीह जी ने हमारे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हमें लोन का बंदोबस्त हो गया, हमने लोन पे घर ले लिया और मैं इसके लिए परमेश्वर पिता को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें घर भी दिया, बच्चे भी खेल सकते और गाड़ी भी लगा सकते। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और अमृता मसीह पी के मसीह और उनके सारे टीम का धन्यवाद करती। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए, आज की शाम के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दी है। मैं धन्यवादित हूँ पिता कि आज की सुंदर शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन को आपके नाम से आशीष देते हैं पिता। और हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम को प्रेज करते प्रभु, तारीफ करते प्रभु, जय जयकार करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता। सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। धन्यवाद पिता कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है प्रभु। तू सिंहासन पर पिता के दाहिने और विराजमान है प्रभु, तू पवित्र है। हम तेरी महिमा करते परमेश्वर, हम घटे तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए प्रभु, तेरा राज्य हर एक व्यक्ति के अंदर आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज की शाम में प्रभु, इस खूबसूरत पल के लिए हम तेरा धन्यवाद करते जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु, तेरे लोग, तेरे चुने हुए लोग, तेरे बुलाए हुए लोग पिता इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु। हर एक के हृदय को, हर एक के विचारों को, हर एक के मन को प्रभु तू जानता है प्रभु। जो आज दुख में, जो समस्या में, जो परेशानी, जो दुविधाओं में है पिता, आज हर एक जन प्रभु तुझ में विश्राम को और सुकून को पाए परमेश्वर पिता। हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम में जाती रहे, हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर प्रभु लगने पाए पिता। और प्रभु वो प्रार्थना में अपने मनों में शांति को पाए प्रभु, आनंद को पाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम से निकल कर चली जाएं, डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु के नाम में चली जाए, डिस्ट्रैक्शन यीशु के नाम में चला जाए प्रभु। हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आप एकाग्र करें, उनके मन को एकाग्र करें प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवादित हूँ आज की शाम में पिता प्रभु, विशेष का प्रभु जी, यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, तेरे नजरों में गलत है और तेरे बेटे बेटियों से हुए हैं पिता, हर एक जन पिता अपने गुनाहों को जब तेरे सम्मुख मान रहा है प्रभु, अपनी गलतियों को जो आज उनसे हुई हैं पिता यीशु मसीह, आप उन्हें क्षमा करें, आप उन्हें माफ करें प्रभु। जब वो रिपेंट करे, वो पश्चाताप करे प्रभु, उन गलतियों को छोड़ने के लिए प्रभु उन्होंने विचार किया प्रभु, होने दे पिता कि जब वो अपनी गलतियों को छोड़े, पश्चाताप कर रहे प्रभु, तो आपकी माफी उनके जीवन में आए। क्योंकि पिता तो अपने लोगों को माफ करता है पिता परमेश्वर, उन्हें मौका देता है कि वो अपने जीवन में गलत कामों से फिरें और सही मार्ग पर चले पिता परमेश्वर। मैं धन्यवादित हूँ आज की शाम में प्रभु खूबसूरत वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आपने अपनी बातों को प्रभु अपने लोगों पर प्रकट किया पिता। सच में मेरे खुदावन, आप चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग तैयारी करें प्रभु, प्रिपेयर करें प्रभु अपने आप को उन बड़े कामों को देखने के लिए जो तूने प्रभु अपने लोगों के लिए तैयार किया है परमेश्वर पिता, जो तूने उनके लिए संजो कर रखी है, जो तूने उनके लिए नेक्स्ट स्टेप में रखी है परमेश्वर पिता। क्योंकि तेरा वचन भी इस बात को कहता है, जो बात आंखों ने न देखी, कानों ने नहीं सुनी, चित्त जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वही मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब तेरे लोग तुझसे प्यार करते पिता प्रभु, जब तू उनसे प्यार करता है पिता परमेश्वर, तो तू उनके लिए बड़ी बड़ी बातों को पिता परमेश्वर प्रिपेयर कर कर रखता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपने लोगों के लिए रखा, उनके बच्चों के लिए रखा, उनके फैमिली के लिए रखा है प्रभु, वो बड़े बड़े आशीष है, वो बड़े बड़े कार्य परमेश्वर जो प्रभु तू उन्हें दिखाने पर है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज पिता परमेश्वर प्रभु बहुत सारे लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सुना है, मैं चाहती हूँ प्रभु कि ये वचन इनके जीवन की गवाही बने, ये वचन इनके जीवन की गवाही बने प्रभु। और इस बात में प्रभु ये धन्यवादित हो सके पिता कि तूने अपने बड़े काम को पिता अपने वचन के अनुसार हमें दिखाया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो दर्शन प्रभु आप इन्हें दिखा रहे हैं प्रभु, जो बातचीत आप इन दिनों में इनसे कर रहे हैं प्रभु, आने वाले समय में पिता उन बातों को आप इन्हें दिखाएं। और प्रभु यदि ये उन बातों के लिए प्रभु तैयार नहीं हो पा रहे, तो पवित्र आत्मा आप इन्हें तैयार करें, प्रिपेयर करें उस बड़े काम के लिए, उस चेंज के लिए, उस बदलाव के लिए पिता, उस आशीष के लिए पिता, जो आने वाले समय में प्रभु आप इन्हें देने जा रहे हैं पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आप आपके लोगों के लिए प्रभु जी रास्ता तैयार करते हैं और बड़े बड़े कामों को आप उनके जीवन में करते परमेश्वर। प्रभु जब आप सफलता के लिए प्रभु, आप सफलता अपने लोगों के जीवन में देना चाहते प्रभु, होने दीजिए प्रभु कि उस सफलता के लिए प्रभु आप पिता परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करें पिता। प्रभु हर एक व्यक्ति पिता, जब प्रभु तूने इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त होने का दर्शन दिया है प्रभु, तूने सेवा का दर्शन दिया है पिता प्रभु, तूने कुछ बड़े कामों का दर्शन
डायरेक्शन इन्हें दिया प्रभु, उस बड़े काम के लिए, उस सेवा के लिए प्रभु, उन बड़े बड़े पोस्ट के लिए पिता परमेश्वर पिता, आप आपके लोगों को प्रिपेयर होने में सहायता और मदद करें प्रभु। उस बहन की नाई प्रभु जिसने पिता जो दर्शन पाया प्रभु, उसकी तैयारी उसने की पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी पिता, जो कुछ भी बातचीत आज पिता आपने आपके बेटे बेटियों से किया प्रभु, जब वो समझ पाए प्रभु, वो जान पाए पिता कि आप उनसे बातचीत करें प्रभु, वो तैयारी में लगने पाए प्रभु। आज हर एक भाई बहन प्रभु प्रिपेयर होने पाए, तैयार होने पाए पिता, उस बड़े काम को देखने के लिए जो आप दिखाने पर है प्रभु। जब पिता बहुत सारी बहनें प्रभु जिनकी कोई संतान नहीं, परंतु तेरा वचन कहता है कि गर्भ का फल तेरी ओर से है प्रभु, आने वाले समय में प्रभु वो गर्भ की आशीष को, संतान की आशीष को देखें प्रभु, ये अपने घर की आशीष को देखे पिता प्रभु, जो जमीन से रिलेटेड काम प्रभु इनके वो बनते हुए ये देखे मेरे पिता, हायर पोस्ट पर नियुक्त होते हुए प्रभु ये अपने आप को देखे पिता, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस होते हुए अपने आप को देखे खुदावन प्रभु, ये तैयारी करने पाए पिता प्रभु, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके मेहनत का, इनके प्रिपरेशन का फल प्रभु आप इन्हें दे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे स्टडी करे प्रभु, स्टडी में जो वीक हैं खुदा उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके प्यारे खुदावन। प्यारे प्रभु जो मेंटली डिस्टर्ब है यीशु के नाम में प्रभु आप उन्हें मेंटली हील करे प्रभु, ताकि प्रभु जब वो मेंटली हील हो तो बड़ा कार्य वो देखे पिता। यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ इनके परिवार में पिता, जो लोग आज एडिक्शन में, गलत संगति और गलत बातों में इन्वॉल्व हैं खुदा, उनके जीवन में बड़े बदलाव को लाकर प्रभु एक बड़ा कार्य आप दिखाएं पिता। यीशु के नाम में वो एडिक्शन से, यीशु के नाम में पिता वो बुरी संगति से छूट जाए यीशु के नाम में, एडिक्शन से छूटे यीशु के नाम में, डिप्रेशन से छूटे, एंजाइटी से, अकेलेपन से छूटे और प्रभु यीशु के नाम में बड़े कार्य को देखे पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग रोगी हैं, बीमार है, दर्द में है, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देती हूँ हर प्रकार की बीमारी को निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। मैं चोट को आज्ञा देती हूँ चंगे हो यीशु के नाम में, हड्डियों को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ, मांसपेशियों को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ, नसों को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ, इंटरनल ऑर्गन, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, पैनक्रियास को मैं चंगा होने की आज्ञा देती हूँ, गुप्त रोग को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, पाइल्स को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, हर प्रकार के हार्मोन्स की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, पीसीओडी की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, यूरिन इन्फेक्शन को, ब्लड इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, फंगल इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, आंतों के इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर हेयर फॉल की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, आंखों की बीमारी नष्ट हो, कानों की बीमारी नष्ट हो, मुंह की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी वक्त हड्डियों के रोग जाएं, रीढ़ की हड्डी चंगी हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर हो, इसी वक्त गठिया के रोग नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु जिन्हें यूरिक एसिड बढ़ा है यीशु के नाम में इसी वक्त वो चंगे हो, शुगर बीपी की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु तूने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, आपने लोगों की पिता हड्डियों को, उनकी हथेलियों को, उनके जॉइंट्स को पिता तूने प्रभु चंगा किया। प्रभु चलने फिरने में प्रभु आपने अपने लोगों को बल दिया। मैं धन्यवाद करती। छोटे बच्चे प्रभु जो बहुत ज़्यादा रोते पिता, जो जिन्हें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम में इसी वक्त चंगे हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज की इस सुंदर शाम में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती प्रभु जो रात भर नहीं सो पाते प्रभु पिता यीशु के नाम में मीठी नींद से प्रभु आज आप उन्हें सुलाएं। हर एक बुरा सपना, हर एक दुष्ट आत्मा जो इन्हें परेशान करती है यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को हम दूर करते इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट के अंधकार के कार्यों को दूर करते, बुरे सपनों को हम दूर करते यीशु के नाम में। आपके लोग जब बिछौने में सोएं तो निश्चिंत होकर सोएं यीशु के नाम में। खुदा आज जो भी प्रार्थना प्रभु ये अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने फाइनेंस के लिए कर रहे हैं प्रभु, जो कुछ भी पिता ये प्रार्थना कर रहे हैं और जिसके लिए अपने आप को तैयार करे खुदा, आने वाले समय में पिता ये बड़े कार्यों को देखे खुदावन। थैंक यू फादर। हर एक रिक्वेस्ट जो यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आई है पिता, मैं धन्यवाद देता हूं हर एक भाई बहन की, उनके परिवार, उनके लोगों की, उनके परिजनों की आपने सुधि लिया प्रभु, उनके जीवन में कार्य किया है, बड़ी बड़ी गवाहियों को आप दे रहे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। थैंक यू फादर। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें, जो सुसमाचार प्रचार करे उन्हें मल्टीप्लाई करें, मिनिस्ट्रीज को मल्टीप्लाई करे प्रभु, और विशेष कर प्रभु जितने भी लोग तुझसे कनेक्टेड हैं उन्हें और आशीष दे पिता। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।